ये जितने ज्ञानी बैठे हुए हैं, ये सबको एक मंच पे लेके आएंगे, पहले सबके मुंह से आत्मा 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 करवाएंगे। पहला काम ये है कबीर साहब का। और उसके बाद क्या करवाएंगे? उसके बाद सबको धराशायी करवाएंगे एक ही सवाल से। अभी वो सवाल करेंगे, उसका पत्ता आखिरी कबीर साहब का खुलेगा और वो हमें ही खोलेंगे, हमें ही बताएंगे वो आखिरी पत्ता क्या है। और उसके बाद कोई भी गुरु अपने चेले को बेवकूफ नहीं बना पाएगा आत्मा के नाम पे। ऐसा सवाल दागेंगे कि सारे गुरु चारों खाने चित। ऐसा सवाल दिया जाएगा, हर चेले के पास वो अस्त्र होगा। वो टेस्टर है, टेस्टर। वो गुरु के बोर्ड में लगा के देखेंगे लाइट जली कि नहीं जली, क्योंकि हर गुरु कह रहा है कि मेरे पास करंट है, मेरे पास करंट है। हर बोर्ड में टेस्टर लगाया जाएगा और लाइट नहीं जलेगी उसको रिजेक्ट मार दिया जाएगा। ये सारे अपनी औकात में आ जाएंगे। लेकिन अभी सबको इकट्ठा किया जा रहा है। ये होना ही है, ये पहले से निर्धारित है और ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो बिना आत्मा के बात ही नहीं कर रहे। जो पहले शंकर जी के पुजारी थे अब विष्णु जी के पुजारी बन गए, फिर माता के पुजारी बने बैठे हैं, फिर किसी और के पुजारी बन गए। ऐसे ऐसे लोग आ गए। और जब कोई उनके पास जाता है तो कहते हैं भगवान तो एक है। अरे जब एक भगवान है, तुम शंकर जी को छोड़ के तुम राधे राधे क्यों करने लग गए भाई? और तुम कह रहे हो कि मुझे शंकर जी ने मुझे दर्शन भी दे दिए काशी में, और जब भगवान ने ही दर्शन दे दिए तो भगत के पास बचा क्या और ढूंढने के लिए? फिर काशी छोड़ के तुम वृंदावन आके बैठ गए, ओम नमः शिवाय छोड़ के तुम राधे राधे जपने लग गए। अरे तुम ही एक ना रह पाए भगवान के नाम पे, तुम दूसरों को बता रहे हो कि भगवान एक है। सत्संग में बता रहे हैं कि भोले शंकर ही राधा है। बताओ, भोले शंकर को राधा बना दिया। भोले शंकर महातमोगुणी, राधा बताओ कौन से एंगल से तुम्हें तमोगुणी लग रही है? इतना बुरा हाल हो गया है। क्यों? जनता बेचारी भोली है, और इन भोली जनता को बेवकूफ बनाने की ट्रिक इन बाबाओं के पास बहुत तगड़ी तगड़ी ट्रिक है। पहले कहते हैं ये मंत्र जप लो, ये मंत्र जप लो, इससे बड़े से बड़ा भूत प्रेत भाग जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। उन्हीं के पास एक बंदा आ गया, कहता 25 साल से भूत प्रेत मुझे परेशान कर रहे हैं, आपने जो मंत्र बताया मैंने वो भी करके देख लिया, उससे भी वो भूत प्रेत मुझे छोड़ नहीं रहा है। बाबा फंस गया, अब क्या करें? तो बाबा क्या बोला? अरे भाई तुम नहीं जानते, ये मेरा ठाकुर ही है जो भूत प्रेत बन के लीला कर रहा है। बताओ, अब तेरा ठाकुर भूत प्रेत बन गया। अभी तक तू मंत्र फूंकता फिर रहा था उस भूत को मारने के लिए, अब वो भूत ही तेरा ठाकुर हो गया। क्या बच्चों वाली बातें लगा रखी हैं? क्योंकि इन लोग को इससे मतलब ही नहीं है कि तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। इन लोग को इससे मतलब ही नहीं है कि तुम कुत्ता बनोगे, सुअर बनोगे या बैल बनोगे। इन लोगों को इतना पता है कि हमारा बुढ़ापा सही से गुजर जाए। काशी में बुढ़ापा नहीं गुजर रहा था, भिखारी बना बैठा था, वृंदावन में आके राजा बना बैठा है। इससे उसको मतलब ही नहीं है किसी का जीवन बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसकी दुर्गति होगी, 101% दुर्गति होगी। कबीर साहब क्या कहते हैं? अरे झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब ने ये बाणियां बोली हैं और ये सिद्ध होके रहेंगी। इससे मतलब नहीं है कि कोई बहुत बूढ़ा बाबा है तो उसकी हमने इज्जत ही करनी है। अरे बूढ़ा बाबा तो वो भी था जिसने अमेरिका में बम फोड़ दिया था, लादेन, वो भी बूढ़ा ही था, तो उसकी भी इज्जत कर लो। अगर बूढ़े की इज्जत करनी है तो उसकी भी इज्जत कर लो, वो भी बूढ़ा था। बूढ़े तो कई बैठे हुए हैं जो कुकर्म करके जेलों में बैठे हैं, फिर तो उनकी भी इज्जत कर लो, वो भी बूढ़े ही हैं, बाबा ही थे वो भी। अरे वो तो चलो एक बच्चे का जीवन बर्बाद करके जेल में गए हैं, ये तो लाखों का बर्बाद कर रहा है। लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है इस एक बाबा से। क्यों? क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं बोल रहा है, सुनी सुनाई बात बोल रहा है। इसलिए भाई होश में आ जाओ, आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। और ये तंत्र मंत्र सब झूठ है। जो कहते हैं ये वाला नाम जप लो, बड़े से बड़ी विपदा टल जाएगी। अरे एक मच्छर नहीं टाल सकता ये मंत्र। तुम्हारे कमरे में मच्छर घुस गया, तुम्हें रात भर सोने नहीं देगा। तुम जप लो जितना मंत्र जपना है, सोने नहीं देगा। हरे कृष्णाय वासुदेवाय प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय हरे हरि नमो नमः, जो मर्जी कर ले, वो मच्छर खून चूस के जाएगा तेरा। वो एक मंत्र उस मच्छर का भी नाश नहीं कर सकता। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बड़े से बड़ी दुविधा टल जाएगी। एक मच्छर नहीं टाला जा रहा इन लोगों से।
खुद ऑल आउट लगा के सोते हैं, मच्छरदानी ढूंढते हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती लगाते हैं ये लोग, और लोगों को कहते हैं कि तू मंत्र जप ले तेरे कलेश दूर हो जाएंगे। लोगों को जड़ी बूटियां बताते हैं और खुद बीमार होते हैं तो डायलिसिस करवाते हैं। लोगों को कहते हैं गौमूत्र पी जा और ये खा जा वो खा जा साथ में, तू ठीक हो जाएगा, और खुद पैरासीटामोल खाते फिर रहे हैं। ऐसी दुर्गति कर दी इन लोगों ने। लेकिन ये सब बहुत जल्दी ठीक होंगे जब जनता जागेगी। जिस दिन जनता जनार्दन जाग गया, इन सबको सही कर देगा वो, क्योंकि केवल श्रद्धा के वशीभूत ये लोग राज कर रहे हैं, लोगों की श्रद्धा का मिसयूज कर रहे हैं। जिस दिन लोगों को पता लग गया श्रद्धा लगानी किसके साथ है, विश्वास जोड़ना किसके साथ है, साधना करनी किसकी है, पूजा के लायक कौन है, उस आत्मा की बात कर रहा हूं, उस दिन ये सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वाले, इनका खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि आत्मा का ज्ञान एक के पास भी नहीं है। सब अपने अपने पत्थर, अपने अपने मंत्र, अपनी अपनी किताबें लेके बैठे हुए हैं। आत्मा का एक को भी ज्ञान नहीं है। ये रिजेक्ट मारे जाएंगे, ये रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कब? जब सब जागरूक हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब यहां केवल जगाने आते हैं। अरे मैं कहता हूं जागत रहियो तू जाता है सोई रे, और तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। बस इसी को समझना है। जिस दिन ये समझ में आ गया, सारा खेल समझ में आ जाएगा, सारा विश्व एक झंडे के नीचे आ जाएगा। परमपिता परमात्मा की दया सब पर हो जाएगी और कृपा सब पे हो जाएगी। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो।